Hello friends, how are you? A very good morning to all of you. So today is November 10th. चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज वन पे था, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जितने भी एनजीओज के पास फॉरेन कंट्रीब्यूशन आती है अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट, जितने भी एनजीओ के पास फंड्स आते हैं फॉरेन से या जो आगे एनजीओ फंड सप्लाई करता है, वो सारी देख रेख होम मिनिस्ट्री के अंडर क्यों है? इसको फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर क्यों नहीं लेके आया जाता? तो गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स दिया है कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उनका भी इनपुट्स देखने को मिला है कि जो फॉरेन फंड्स इंडिया में आ रहे हैं, उनको ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए फंड किया जा रहा है, जो खतरा है हमारी नेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए। कहते हैं इसमें इनपुट्स ये भी मिले हैं कि जो मनी है वो ट्रेन करने के लिए काम आ रही है नक्सल्स को और कहीं न कहीं हमारी नेशनल सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इसमें इन्वॉल्व्ड है। इसलिए जो प्रॉपर एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रहेगी, जिस वजह से एनएफसी को हमने एमएचए में रखा है। थोड़ा-सा आपके लिए इस बार मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट आई है, जो इसके अंदर अमेंडमेंट्स लाए हैं ये, तो आप प्लीज़ इसके लिए 30 जनवरी का सुन लेना। प्रॉपर नोट्स बना रखा है, प्रॉपर डिटेल्ड में कि क्या-क्या उसके अंदर नोट्स में बनाना चाहिए, आपको क्या-क्या लिखना होगा। उसके बाद एक पेज 1 पे था, आपने देखा 3rd एडिशन हुआ है गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का और इसको होस्ट किया इंडियन नेवी ने। आपको पता होना चाहिए इस साल की थीम क्या है, कई बार थीम पूछ लेते हैं, जैसे इस बार टोक्यो की थीम पूछ ली थी। तो थीम याद रखिएगा, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, अ केस फॉर प्रोएक्टिव रोल फॉर इंडियन ओशन रीजन नेवीज़। इसमें जो है इंडियन नेवी जो है होस्ट करी है चीफ ऑफ 12 इंडियन ओशन रीजन कंट्रीज़। ये आप नोट्स बना सकते हैं कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं। डिफ़िकल्ट नहीं होता इन कंट्रीज़ को याद रखना। अगर आप जब ये कंट्रीज़ याद कर रहे होंगे ना, साथ में अपने हमेशा वर्ल्ड मैप रख लेना, आपको बहुत ईज़ी रहेगा क्योंकि ये इंडियन ओशन रीजन के आस-पास की लिटोरल स्टेट्स होती हैं। इसमें इंडिया की नेवी ने हाइलाइट करी है इम्पोर्टेंस, एक तो मैरीटाइम सिक्योरिटी की, मैरीटाइम डोमेन की हमेशा बात होती है। तो उन्होंने कहा है कि हमारी कमिटमेंट है टुवर्ड्स इंश्योरिंग सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए इंडियन ओशन रीजन में। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएँ, तो आपको ये भी मेंशन करना होगा, आप थोड़ा-सा क्वाड की जो हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी वो होती है जिसको मालाबार एक्सरसाइज़ कहा जाता है, उसको भी आप इन्वॉल्व करना, उसको भी लिखना कि हाँ, ये भी कर रहे हैं हम, ये भी हो रहा है, क्या-क्या हमारे वहाँ पे मालाबार एक्सरसाइज़ेज़ में हो रहा है, किस-किस कंट्री से कर रहे हैं। थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना इंडियन ओशन रीजन, इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम को, जो भी अगर आपको डेट्स नहीं पता तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन करिएगा। इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम की क्या डेट्स है, हमने बहुत अच्छी तरह डिटेल में सब स्टडी किया हुआ है, इंडियन ओशन रीजन, नेवल सिम्पोजियम सब ऑलरेडी डिटेल में स्टडीड है। तो उनके बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।